बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होती है, ये किस तरह से बनती है, और एक दो एग्जांपल से जो है वो हम इसको क्लियर करेंगे। और आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं एटम, ये हम सारा डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड होती क्या है। इससे पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं बॉन्ड क्या होती है। बॉन्ड बेसिकली दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, जो उनको आपस में जोड़ के रखती है, उसको हम बॉन्ड का नाम देते हैं। जो हम केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आज जो है वो हम आयनिक बॉन्ड को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आयनिक और कोवलेंट में क्या फ़र्क है ये हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड क्या होती है? आयनिक बॉन्ड का मतलब ये है कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम दो एटम ले लें, जैसे Na और Cl है, NaCl बनता है, जिससे इसमें से एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम की तरफ। सोडियम Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl यानी क्लोरीन को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की क्या रीज़न है, ये क्यों करते हैं, ये हमें इनकी स्टेबिलिटी या इनकी जो है वो रूल्स हैं वहाँ से पता चलेगा। अब ये बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं स्टूडेंट्स, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने अपना रूल पूरा करना होता है। कौन सा रूल? ड्यूप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। या इन्होंने स्टेबिलिटी को जो है वो अटेन करना होता है ताकि इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे हो जाएं। अब दो किस्म के रूल होते हैं, यहाँ से क्लियर कर लें स्टूडेंट्स, फिर आपको आयनिक बॉन्ड भी जो है वो समझ आ जाएगी। एक रूल है जिसे हम नाम देते हैं ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल का मतलब क्या है? ड्यूप्लेट मीन्स दो, ड्यूप्लेट टू को जो है वो डिनोट करता है। ड्यूप्लेट रूल्स में क्या होता है कि जब कोई एटम जिसका सिर्फ एक ही शेल हो, कोई एटम जिसका एक ही शेल हो, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो अगर उसके एक शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पूरे हों, यानी दो इलेक्ट्रॉन हों, तो हम इसे कहेंगे इस एटम का जो है वो ड्यूप्लेट रूल पूरा हो गया है और ये स्टेबल है। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो तब हम उसे ये कहेंगे कि अब ये ड्यूप्लेट रूल इसका पूरा नहीं हुआ। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसका मिसिंग है वो अपना पूरा करेगा, अपना हासिल करेगा, ताकि वो ड्यूप्लेट रूल अटेन करे और इससे जो है वो उसकी स्टेबिलिटी भी अटेन हो। इसी तरह से ऑक्टेट रूल होता है स्टूडेंट्स। ऑक्टेट रूल में क्या होता है? ऑक्टेट मीन्स 8, ड्यूप्लेट मीन्स क्या था? 2, ऑक्टेट मीन्स 8 या ऑक्टेट रूल में क्या होता है? वो एटम्स या वो एलिमेंट्स जिनके एक से ज़्यादा शेल हैं, पहला शेल नहीं दूसरे शेल से जो है वो हम इसको लेते हैं, क्योंकि पहले शेल में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो हम लास्ट पढ़ चुके हैं 1s2। दूसरे शेल में जो है वो कम से कम या मैक्सिमम आप कह सकते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से हम दूसरे शेल से जो है वो इसको लेके चलते हैं कि वहां से ऑक्टेट रूल इसका पूरा होता है। पहले शेल को छोड़ के दूसरे शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, अगर दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं या दूसरे से ज़्यादा शेल भी चले जाएं तब भी ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हों, तो हम उसे कहेंगे कि ये ऑक्टेट रूल पूरा कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 8 में से कोई एक भी जो है वो मिसिंग होगा तो वो एटम स्टेबल नहीं होगा, वो अपने 8 पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करेगा। तो इसे हम ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और रूल भी आता है कि कोई भी एटम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना ले सकता है ना दे सकता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना गेन कर सकता है ना लूज़ कर सकता है। तो ये जब डिफरेंट एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें क्लियर होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या गेम है, किस तरह से एटम्स जो है वो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पूरा कर रहे होते हैं। बेसिकली फर्स्ट कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स हैं बेरिलियम तक जो कि डुप्लेट रूल करते हैं, उसके बाद जो है वो ऑक्टेट रूल की तरफ जो है वो गेम चली जाती है। तो आयनिक बॉन्ड हम डिस्कस कर रहे थे। आयनिक बॉन्ड क्या होती है? जिसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से एक एटम से दूसरे एटम में जो है वो बॉन्ड बन जाती है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि
उनमें से एक एटम जो है वो कैटाइन बन जाता है, एक एनाइन बन जाता है, जिसकी वजह से वो आइन से वर्ड जो है वो निकला है, तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाती है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड बनती है। तो हमारे पास सिंपल सी एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट का फार्मूला है। Na की कन्फिगुरेशन अगर कन्फिगुरेशन करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि कौन सा एटम जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, किसके पास एक की कमी है। अभी हम इसको समझेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। Na के पास 11 होते हैं, क्लोरीन के पास 17 होते हैं। इसकी कन्फिगुरेशन करें 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4, 4 6 10, टोटल 11 है। तो ये 3s1 तक इसकी कन्फिगरेशन आएगी। यहाँ तक इसके 11 पूरे हो गए। क्लोरीन की करें स्टूडेंट्स, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। 10 पीछे 7 बच गए, 3s2, 7 में से 2 भी माइनस करो तो 5 बच जाएंगे, 3p5 जो है यहाँ पे लगा देंगे। अब देखें, इसको शेल्स के अंदर लगाते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, ये पहला शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल का जो ऑक्टेट रूल है वो पूरा है, तो लिहाजा दूसरा शेल जो है वो स्टेबल रहेगा। तीसरे शेल में आए तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखें, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अब ये एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ड्यूप्लेट रूल पूरा करेगा। नहीं, ड्यूप्लेट रूल हमेशा एक शेल तक ही रहता है। ड्यूप्लेट के बाद जब आप बाहर की तरफ जाते हैं, दूसरे शेल्स की तरफ जाते हैं, तो फिर ऑक्टेट की तरफ चले जाते हैं और फिर बाकी तमाम शेल्स ऑक्टेट में आ जाते हैं। तो अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाके लूज करेगा, ताकि जब ये लूज करेगा तो इसका ये शेल जो है वो थर्ड शेल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड शेल रह जाएगा, जो कि ऑक्टेट रूल पूरा करने में जो है वो हेल्प कर रहा होगा, और इस तरह से ये एटम स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन की करते हैं स्टूडेंट्स, ये पहला शेल है। यहाँ पे मैं डॉट से जो है वो इसको डिनोट करूँगा, क्योंकि एक जो है वो क्रॉस के साथ कर रहा हूँ, तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। दूसरा शेल, दूसरे शेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। दूसरा शेल भी इसका ऑक्टेट रूल पूरा कर रहा है। थर्ड शेल में आए, थर्ड शेल में कितने हैं, 5 और 2 7। तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी 7। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले भी हमने बात की है कि कोई भी एटम 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो है वो ना गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन और लूज कर सकता है, 4 से कम भी कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको अपने ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 7 तो गेन नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इसकी जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, और यहाँ पे इसको 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो वो ले सकता है, लेकिन 7 लूज नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि ऐसा एटम जिसका 1 इलेक्ट्रॉन हो और इसको 1 चाहिए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर ले। तो ये एटम अपने इसी शेल में अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लेगा। जब ये एटम अपना ये तीसरे शेल वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लेगा, तो ये शेल इसका ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो सेकंड शेल रह जाएगा वो इसके ऑक्टेट रूल पूरा करने में हेल्प कर रहा होगा। तो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और दो एटम आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जो एटम लूज कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम कैटाइन का नाम देते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाला
और जो गेन कर रहा होता है उसको हम एनाइन का नाम देते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो एटम होते हैं ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन बन जाती है, बॉन्ड बन जाती है। तो उसके बाद जो है ये अपनी बॉन्ड जो है वो बना के रखते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो ये रीज़न होती है कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनती है और क्यों बनाते हैं, ताकि वो स्टेबिलिटी जो है वो अटेन कर सकें। किस वजह से बनाते हैं? ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सकें, और दूसरा जो है वो अपना रूल पूरा कर सकें। कौन सा रूल? भले वो ड्यूप्लेट रूल है या ऑक्टेट रूल है, तो इस वजह से जो है वो आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोवलेंट बॉन्ड को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो +1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है। अब सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये फिर एक मॉलिक्यूल बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है। और NaCl जो है वो आपको पता है साल्ट का फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड कहलाता है। तो इस तरह से आप जो है वो आयनिक बॉन्ड कर सकते हैं। तो हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा? वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उनको ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा एटम किसके साथ जो है वो बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से जो है वो आयनिक बॉन्ड आप बना सकते हैं। मज़ीद आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं, आप जाके प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इतना ही, अल्लाह हाफिज़।